हेलो गाइस, वेलकम टू टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी एवरेज की चौथी क्लास है। पहले की 3 क्लासेस में हमने एवरेज को काफी बेसिक से डिस्कस किया था। उसके बाद में पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एवरेज के अंदर एलिगेशन कैसे लगाते हैं। जैसे 2 अलग अलग एवरेज दे रखे होते हैं, उनको बीच में लाकर और या तो उनका रेशियो निकाल के अलग अलग नंबर्स निकालने होते हैं, या फिर क्या निकालना होता है कि उनमें से किसी एक का एवरेज नहीं दिया हुआ होता, वो निकाल सकते हैं। चौकीदार मेथड तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम एलिगेशन जो हमने अब तक 2 में लगाया था, अब वो एलिगेशन हम 3 में लगाएंगे। अब 3 में कैसे लगाएंगे, देखो 3 में लगाने वाला एलिगेशन आया कहां से, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि वो 3 वाला एलिगेशन उठ के कहां से आया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा 3 वाला एलिगेशन भी कहां से आया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि एवरेज वेट किसका, 56 स्टूडेंट्स का कितना है भाई, 56 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है, 50। उसके बाद में बोल रहा है कि 12 स्टूडेंट का कितना है भाई, 12 स्टूडेंट्स का कितना है, 55। और उसके बाद में वो बोल रहा है कि और 12 स्टूडेंट, अनदर 12 स्टूडेंट्स का कितना है, अनदर 12 स्टूडेंट्स का वेट कितना है भाई, 51, ठीक है। कितना है, 51। तो अब ये बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब देखो सवाल आपने समझ लिया। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ था, एवरेज वेट ऑफ 56 स्टूडेंट्स इज 50, फिर 12 स्टूडेंट्स इज 55 एंड 12 स्टूडेंट, अनदर 12 स्टूडेंट्स इज 51। फाइंड एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, फाइंड एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे करना है, देखो पहले बेसिक से डिस्कस कर ले। 3 वाला एवरेज बताऊंगा कहां से आया। देखो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, 56 स्टूडेंट्स का वेट कितना है, 50 किलो है। प्रत्येक 56 छात्रों का वजन कितना है, औसत वजन 50 किलो। यानी कि जोड़ बाकी गुणा करवा के सबका जो वेट है वो कितना आ जाएगा भाई, 50-50 के हिसाब से काउंट कर लो, वो आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 12 है, 12 जनों का 55 है, वो आप काउंट कर लो। और अनदर 12 का कितना है, 51 है, वो आप काउंट कर लो। और फिर टोटल स्टूडेंट्स में ऐड कर दो और डिवाइड कर दो। कैसे, देखो टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, देखो 56, 12 और 12, 56 और 24 गिनने हैं। देखो 56 और 24, 56 और 4 60 और 20 80, यानी एवरेज स्टूडेंट्स कितने हो गए भाई, 80 स्टूडेंट्स हो गए। अब कैसे करना, देखो कि 56 स्टूडेंट सबका वेट 50-50 प्लस 12 स्टूडेंट्स सबका वेट कितना, 55-55। और बाकी मैं इधर लिख रहा हूं, मैं पहले लिखा नहीं इधर देखो 12 स्टूडेंट सबका वेट 51-51। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, टोटल स्टूडेंट्स हैं 80। अब आप क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे। इसकी धीरे धीरे हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे भाई कैलकुलेशन, देखो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सबको जोड़ना है और उसके बाद में 80 का भाग देना है। एक तरीका तो है ये। इस तरीके से करोगे क्या, दिक्कतें आएगी एग्जाम में। मल्टीप्लाई कौन करेगा, देखो मल्टीप्लाई से बचने के लिए हमें क्या करना है। अच्छा यहाँ 56 स्टूडेंट्स नहीं है भाई, यहाँ 36 स्टूडेंट्स है, इनको 36 कर लो, सवाल पूरा ही चेंज हो जाएगा। 36 स्टूडेंट्स कर लो। यहाँ पर 36 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 36 और 24 कितना हो गया, 60 हो गया। 80 नहीं हुआ, कितना हो गया, 60 हो गया। और यहां भी कितना हो गया, 36, और यहां भी कितना हो गया, 60। अब देख लो, अरे अब कैसे करेंगे, देखो 36 को 50 से गुणा, फिर इसको 55 से इसको। अब क्या करो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप क्या करो, इसको यहीं से काट लो। काटने का तरीका देखो कैसे, ये 12 से कटता है, ये 12 से कटता है, ये 12 से कटता है और ये 12 से कटता है। 12 से काट मारो सबको। ये 12 से काटा, यहां आ गया 3 और यहां आ गया 12 से काटा, और यहां पर कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अरे आया नहीं आया, डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो इस स्टेप को दिमाग में रखना। ये स्टेप मैं कहां रिलेट करूंगा अभी देखना, अभी आपको पता चलेगा कि इसने ये स्टेप कहां रिलेट किया है। ये आ गया 51,
प्लस ये आ गया कितना 150 प्लस ये कितना आ गया 55 और बटा में कितना है 5 है। अब इससे आप सबको डिवाइड करोगे, इससे आप सबको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक अलग से एवरेज का एक मिल जाएगा कि भाई कितना एवरेज होगा। जैसे कैसे कर सकते हो आप, डिवाइड भी सिखा रहा हूं। देखो 150 और 55 कितने हो गए भाई 205 हो गए। 205 का मतलब कितना, अरे 205 बटा 5 करोगे ना, 205 मतलब बटा 5 करोगे तो कितना आ गया 41 आ गया। 41 आ गया। यहां से इन दोनों से कैलकुलेशन की ट्रिक बता रहा हूं, ये इन दोनों से मुझे कितना मिला 41 और इसको इससे जब डिवाइड करोगे 50 से तो कितना मिलेगा 10.2, तो कितना हो जाएगा 41 और 10.2 हो गया 51.2। 51.2 उसका एवरेज है। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे सबको जोड़ोगे फिर 5 का भाग दोगे, वो नहीं करना है, वो आप छोटे थे तब आपने बहुत कर लिया। अब देखो एलिगेशन में क्या करना होता है, ये केजी है, कितने कितने केजी। अब क्या हुआ, ये 50 किलो, ये 55 किलो और ये कितना 51 किलो। और 50 किलो वालों का एवरेज कितना है भाई 36। 55 वालों का कितना है भाई 55 वालों का कितना है 12 और इसका कितना है 12 और बीच में इनके कुछ एवरेज आएगा, बीच में इनके क्या आएगा कुछ एवरेज आएगा, बीच में इनके एवरेज आएगा। अब क्या करो, जैसे हम जब 2 होते थे तो इसमें से इसको घटा के ऐसे करते थे, इस वाले में क्या होगा इससे इसको गुणा करना है, 50 से 36 को गुणा करना है, यही वाला स्टेप आ जाएगा। तो आप क्या करो, ये जब आपस में यहाँ रेशियो के अंदर है ये कट रहे हैं ना, तो इनको काट दो, इनको काट दो, ये 12 से और ये 3:1 तो स्टेप क्या बनेगा 50 इंटू 3, ये रहा देखो 50 इंटू 3 प्लस 55 इंटू 1 प्लस 51 इंटू 1 और बटा में क्या आ गया भाई 5, 3 4 और 5, बटा में क्या आ गया 5। ये देख लो ये स्टेप ये रहा। मैंने क्या कहा था, अब लोग क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं मैं आपको एलिगेशन सिखाऊंगा और ऐसे डायरेक्ट ही ऐसे ले जाऊंगा, हवा में कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। ये देखो ये बेसिक से आया है, बेसिक से आया ना। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट ये बेसिक लगा सकते हो, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस सवाल क्या है कि कई बार क्या होता है, ये चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, हम ये नहीं कर सकते, तब हमें एलिगेशन लगाना पड़ता है। बट उसके बाद भी घूम फिर के हमें यहाँ पे आना है, क्योंकि कई बार हम क्या होते हैं इस 12, 36 और 12 जो है ना, ये हम काटना सोचते नहीं है कि हम काट पाएंगे, हम मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है। पता चल गया 3 का एलिगेशन कहां से आया। एक सवाल और देख लेते हैं इस वाली टाइप के ऊपर, देखो कैसे करना है इस वाली टाइप के ऊपर। ये जो ट्रिक्स बनी है ना, ये बनी बेसिक से ही है। आप बेसिक पे कमांड बना लो, ट्रिक्स आपके कमांड में आ जाएंगी अपना आप। अब क्या बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज, एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 52। एवरेज मार्क्स कितने दे रखे हैं 52, उनमें 20% स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितना है भाई 20% के एवरेज मार्क्स है 80, 25% के कितने हैं 25% स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स है 31 और इसने क्या कहा है फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। रेस्ट ऑफ स्टड्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ऐसे नहीं कि आप स्टड्स लिख दो उसको। देखो कैसे करना है, पिछले वाले जैसा सवाल है। अब रेस्ट ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, देखो अगर परसेंटेज में बात करी है उसने तो भाई ये टोटल वाला कितना हो जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा भाई 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%। 100 में से ही तो हम छोटे छोटे परसेंटेज निकालते हैं, टुकड़े निकालते हैं। अगर वो निकालते हैं तो देखो 20% यहाँ है, 25% यहाँ है, 20 और 25 कितना हो गया भाई 45, 20 और 25 हो गया 45, तो पीछे कितना बचा 55%। भाई 100 में से 45 घटाओगे तो 55 बचेगा ना, तो ये लो ये 55 लिख लो यहाँ पर, ये 55%। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं भाई 55% है, 55% है बिल्कुल। अब देखो डायरेक्ट एलिगेशन भी लगा सकते हो आप, डायरेक्ट एलिगेशन भी लगा सकते हो और आप क्या कर सकते हो
बेसिक वाला भी लगा सकते हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एलिगेशन से बेसिक पे हम कैसे कूद सकते हैं। देखो, लिखा हमने 80, लिखा हमने क्या 31, और लिखा हमने क्या। अब बाकियों के हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है तो हम क्या लेंगे भाई, x। ये x बहुत खतरनाक है, नहीं हर क्वेश्चन में आ जाता है। इसका इलाज ही तो ढूंढना है हम। देखो, अब ये 80% कितने लोगों के हैं, 20% जनों के। 31 कितने जनों के हैं, 25% लोगों के। और x कितने लोगों के हैं भाई, हमने x किसको माना है, एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। तो यहां पर इसको क्या लूंगा मैं, x ले लूंगा। x ले लूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 55%। 55% लिख सकता हूं। इन सब का एवरेज हम कहां लिखते हैं भाई, इधर सेंटर में लिखते हैं। क्या लिखूंगा, 52। अरे बात समझ में आई क्या। पिछले सवाल पे जाओगे तो क्या था, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, और बटाइए पूरा। अब क्या करो, आप ये बना लो कि डायरेक्ट इसको कैसे करना है। इससे काटा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और 5 से काटा तो ये 11। यहां तक समझ में आया सबको। अब क्या करो, आप आगे चलो, 80 × 4। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख दो, और डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें अब पता है कि होल एंड सोल हमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट कर लो। 80 × 4, फिलहाल मैं डायरेक्ट कर नहीं रहा हूं, बाकी आप कर सकते हो, अभी बताऊंगा कैसे। 80 × 4 प्लस 31 × 5 प्लस ये कितना आ गया भाई, 11x, बटा में कितना आ गया, आप देखो 11 और 5 हो गया 16, और 4 कितना हो गया, 20। 11 5 16 और 4 20, ये लो ये 20 बराबर 52x, बराबर 52। x नहीं आएगा क्योंकि इधर x नहीं है ना। अब आप क्या करोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसको पूरे को सॉल्व करोगे। कैसे, 80 × 4 हो गया 340, 322, 328, 8 4 जा 32, 340 प्लस 31 × 5 कितना हो गया भाई, 155 प्लस 11x बराबर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 52 × 2 कितना होता है, 104। तो यहां पर कितना आ गया, 1040 आ गया। इसको जोड़ लो, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 300 और 10 400, 470 और 475। 475 उधर जाके 1040 में से माइनस होगा नहीं होगा। 475 जो है वो उसमें से जाकर क्या होगा, माइनस होगा। आप इसको माइनस कर सकते हो आराम से। इक्वेशन यहां पे छोड़ दूं या पूरा लूं, चलो पूरा करवा देता हूं मैं, ठीक है, पूरा करवा ही देता हूं। देखो अब क्या कर सकते हो आप, काटा पीटी इसमें देख लेना, अगर कुछ हो रही हो तो पहले काट लेना, अगर नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कट रहा तो आपको करना पड़ेगा। करोगे कैसे भाई, 300 और 10 400, 470, 475। तो 1040 में से 475 घटा रहे हैं हम, 1040 में से 475 घटा रहे। 10 में से 5 गया, बच गया 5, 13, यहां बच गया 3, 3 से हो गया 13, 13 में से 7 गया, बचा 6, और यहां पर हो गया 9, 9 में से 4 गया, बचा कितना, 9 में से 4 गया, बचा कितना, 5, 9 में से 4 गया, बचा कितना, 5। तो यहां पर कितना आ गया भाई, इधर कर रहे हैं ना हम, 11x बराबर 565, और x बराबर 11 5 जा 55, पीछे बच गया 1, 11 1 जा 11, पीछे बच गया 4, पॉइंट लगते ही आ गया 0, और ये कितना आ गया 0.3 समथिंग। ऑप्शन में देख लेना, अगर पहले 51 करते ही देख लेना है कि भाई कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो 51 क्लैश नहीं हो रहा, या तो ऑप्शन आपके ऑप्शन क्या होंगे, 51 52 53 54 इस टाइप से होंगे। उस केस में क्या देखना है कि 51 से रिलेटेड कौन सा, उसको टिक कर देना है। और आगे जाते हो, अगर उसने और आगे दे रखा है कैलकुलेशन में, तो आपको 0.3 देखना पड़ेगा, तो आप 0.3 देखना, वरना अगर जरूरत नहीं हो तो नहीं देखना, ठीक है। जितना समय बचाओगे उतना आपका फायदा है, कहीं ना कहीं उस टाइम को आप यूज कर सकते हो। तो ये था 3 वाला एलिगेशन, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये एलिगेशन 3 वाला आपको नहीं समझ में आया है, वापस वीडियो को पीछे जाके देखना, और ये कहां से आया मैं आपको इसका ओरिजिन बता चुका हूं कि ये यहां से बना है, इस बेसिक से इसको उठाया है, वो चीज हमें पता चल गई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे क्या चलना है, देखो अब आगे कौन सी टाइप आ रही है, देखो अब क्या था, देखो एक दिन क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा था, एक दिन क्या मतलब काफी खेली, बट हम एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, 64 इनिंग्स तक उसका कुछ एवरेज था,
64 इनिंग्स तक उसका कुछ एवरेज था, एक्स एवरेज मान लो। फिर बोला कि 65th इनिंग्स में सचिन साहब जो है वो 0 पर आउट हो गए, ठीक है। 65th, अब देखो क्रिकेट का नाम आते ही सचिन तेंदुलकर ही जुबान पे आता है, तो आप लोग ऐसे ऑफेंड मत होना कि ऐसे सचिन 0 पे कैसे आउट हो गया, हो सकता है, ठीक है। तो 65th इनिंग में जो एवरेज है इनिंग्स, अगर हम एक की बात करें तो भी इनिंग्स आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा प्लूरल में लिखते हैं, पता है, कभी इनिंग नहीं होता। इनिंग्स की बात करें, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स, जो भी बात करेंगे प्लूरल में करेंगे, ठीक है। ये थोड़े से आप इंग्लिश वाले भी ध्यान रखना। उसके अलावा देखो 65th इनिंग में उसका एवरेज जो है वो कितने से डिक्रीज हो जाता है, 2 से डिक्रीज हो जाता है, 2 से डिक्रीज हो जाता है। तो अब क्या बोला है कि फाइंड हिज न्यू एवरेज रन्स, फाइंड his new average runs, find his new average runs। अब देखो करना कैसे। 64th इनिंग, 64 इनिंग्स खेली। अब यहां पे टीएच क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं 64th इनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 64 इनिंग्स की बात कर रहा हूं। टेक्निकलिटीज का बहुत ध्यान रखना है हमें। 64 इनिंग्स तक उसका एवरेज कितना था भाई, एक्स रन्स, ये लो रन्स आगे लिख लेता हूं, एक्स रन्स था। 65th इनिंग्स में आपके क्या हुआ कि आप 0 पे आउट हो गए, तो कितना हुआ, 0 रन्स। तो पहले एवरेज कितना था भाई, पहले मतलब रनों का सम कितना होगा, रनों का सम पहले कितना था, 64x, और सम तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि 65th इनिंग्स में आप 0 पे आउट हो गए थे, तो बराबर लगा 65, और एवरेज जो है वो 2 से डिक्रीज हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो अब आप क्या करो, इधर से इसको सॉल्व कर लो, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, ओल्ड एवरेज पूछा है ना, तो देखो 60, इसको चौकीदार से कैसे करना वो भी बताऊंगा, पहले आप ये सीख लो, ये बेसिक है, ये सीख लो पहले, चौकीदार वाला भी बताऊंगा। 64x बराबर 65x माइनस 65 इंटू 2 कितना होता है भाई, 130, 130 माइनस का है, ये इधर आ गया, और ये 64 प्लस का इधर आ गया, तो 65 में से 64x गया तो कितना बच गया, x बराबर 130, x बराबर क्या, 130। समझ में आया, ये आप बेसिक से हुआ है, ये आप बेसिक से आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो, एलिगेशन से कैसे कर सकते हो, एलिगेशन से कैसे कर सकते हो, क्या था, एवरेज क्या थे भाई, एलिगेशन जो हमने इससे जस्ट पिछली क्लास में सीखा ना, वो एलिगेशन हेडिंग डाल के फिर लिख लेना आराम से। एलिगेशन से क्या था, मैंने क्या कहा था, एक सवाल को 3 मेथड से करेंगे, तो ये दूसरा मेथड चल रहा है अभी। एवरेज पहले कितना था भाई, पता नहीं, लेकिन पहले एक्स एवरेज था, फिर क्या हुआ, 0 रन पर आउट हो गए। तो एक बात बताओ, 65th इनिंग में 0 पर आउट हो गए, तो 65th में उनका एवरेज कितना है भाई, 0 है। 64 तक की बात नहीं हो रही भाई, ये 1 से लगाकर 64 तक आ गए, यहां तक का एवरेज एक्स है, ठीक है। ये 65वीं इनिंग है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसमें एवरेज कितना हो जाएगा, 0, तभी तो इनका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 2। समझ में आया, ये वाला सीन समझ में आया क्या हो रहा है, ये वाला सीन थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो ये x है, ये 0 है, तो यहां पर एवरेज कितना है, x माइनस 2, x माइनस 2। समझ में आया। अब देखो ये कितनी पारियों का एवरेज है भाई, ये x वाला जो है ये कितनी पारियों का एवरेज है, x वाला कितनी पारियों का एवरेज है, 64 पारियों का एवरेज है। और ये वाला कितनी पारियों का एवरेज है, 65 का है क्या, यहां गलती होगी, यहां से यहां तक कितनी है, 64 है। ये क्या है, एक ही है ना, एक से ज्यादा थोड़ी है, एक ही है, तो ये लो, ये एक। एलिगेशन सॉल्व करना तो मैंने आपको बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 बराबर के अंदर कितना आ गया, टोटल कितना है, 65, टोटल कितना है, 65। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी बताओ। x से 64 को मल्टीप्लाई किया तो 64x, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, प्लस 0 बराबर, टोटल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, x माइनस 2 से, तो ये 65 इंटू एक्स माइनस 2। ये लाइन हम डायरेक्ट लिख के लाए थे, ये लाइन हम डायरेक्ट लिख कर लाए थे, लेकिन अभी ये डायरेक्ट है,
एलिगेशन से निकाल के लिखिए, एलिगेशन हमें आना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये तो लंबा मेथड है, ये कहां से ट्रिक है, यही मैं समझाना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि बेसिक जो है ना वो आपकी ट्रिकों से बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, लेकिन हमने कभी उस एस्पेक्ट में सोचा ही नहीं, हमने कभी उस रास्ते के उस शॉर्टकट के बारे में सोचा ही नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि हम तो शॉर्टकट अपनाएंगे, ट्रिक्स लगाएंगे, लेकिन कई बार जो मेन रास्ता जो होता है वो शॉर्टकट से छोटा होता है, समझे, उसका सिर्फ नाम शॉर्टकट होता है, वो लंबा हो जाता है। अब देखो आप लोगों को मान लो ये दोनों ही तरीके नहीं पसंद आए, मान लो ये दोनों तरीके आपको पसंद नहीं आए, तो अब क्या होगा, अगर ये तरीके पसंद नहीं आए तो हम क्या है दूसरा तरीका अपनाएंगे, चौकीदार वाला। चौकीदार वाला कैसे अपनाएंगे, देखो कि उसका एवरेज 2-2 से कम हुआ है। याद करो, चौकीदार से बता रहा हूं, अब ध्यान रखना थोड़ा सा कैसे मैं चीजों को रिलेट करता हूं। मान लो एक नया लड़का किसी क्लास के अंदर आता है, कुछ एवरेज है क्लास का, नया लड़का आया, उसके आने से एवरेज कम हो गया, उसका मतलब क्या, जब वो आया तब बाहर बैठा था चौकीदार, उसने उसको पकड़ा कि भाई तेरे पास माल होना चाहिए इतना, तेरे पास ये माल कम क्यों है, बोला सर मेरे पास तो कम है, तो वो अंदर सबसे थोड़ा थोड़ा बटोर के उसको देगा, तभी तो सबका एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या हुआ, 64 पारियों तक कुछ एवरेज था, 65वीं पारी में 0 पे आउट हो गए। जब 65वीं पारी को जोड़ेंगे तो बाहर चौकीदार ने पकड़ लिया कि भाई तेरे पास जितना माल होना चाहिए उतना माल तेरे पास है नहीं, तो बोला सर माल तो चाहिए, माल चाहिए तो फिर अंदर से कलेक्ट करेगा, वो अंदर से कलेक्ट करेगा तो कैसे करेगा भाई, अंदर कितने जने बैठे हैं, उसके आने से पहले अंदर कितने जने बैठे हैं, 64 जने बैठे हैं, उसके आने से पहले कितने जने बैठे, 64 जने बैठे। चौकीदार अगर एवरेज 2 से डिक्रीज हुआ, इसका मतलब चौकीदार ने सबसे कितने कितने रुपए लिए हैं, सबसे 2-2 रुपए लिए हैं, तो ये लो सबसे 2-2 रुपए लिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया 128। ये नया एवरेज है, न्यू एवरेज, कोई जादू नहीं है, सिंगल लाइन के अंदर एवरेज बिना किसी कैलकुलेशन निकाला है, समझ रहे हो, कोई ट्रिक नहीं है, केवल कंसेप्ट था कि भाई जो नया वाला आया है चौकीदार ने उसको पकड़ा कि भाई तेरे पास जितना माल होना चाहिए उतना माल है नहीं, तू माल ला, माल कहां से लाएगा, अंदर वाला से लाएगा। अब क्या हुआ, उसने पूछा पुराना एवरेज कितना होगा, तो एवरेज 2 से घट गया था, अगर ये एवरेज 2 से नहीं घटता तो इसमें 2 और जोड़ दो, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 130। अरे पिछले में हमारे 130 ही तो आ रहा था ना, 130 आ रहा था, कुछ और आ रहा था क्या, 130 आ रहा था, इसका मतलब 130 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे 130 कैसे है, अगर ये उधार नहीं लेता 2-2, यानी कि इस पारी को जोड़ते ही नहीं जोड़ते तो सबसे हम 2-2 नहीं लेते उधार, सबसे 2-2 नहीं लेते उधार, तो एवरेज क्या होता, 2 ज्यादा होता। और मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि एवरेज में आप कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी, अगर आप कोई भी ऑपरेशन एवरेज में करते हो फाइनल में वो ऑपरेशन होगा। तो अगर सबसे 2-2 नहीं लेते हो उसका मतलब 2-2 जुड़ रहा है, 2-2 जुड़ रहा है तो इसमें जोड़ दिया, समझ गए, अच्छा कंसेप्ट है। एवरेज को आपने इस तरीके से मुझे नहीं लगता कभी पढ़ा होगा, और अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, और नहीं पढ़ा तो अब आपके पास मौका है, आराम से इसको कवर कर लो। पेपर्स भी अब आने वाले हैं, सिचुएशंस धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, तो पेपर्स जो है वो अब कंटिन्यू होने वाले हैं, तो अभी से थोड़ा सा रूटीन में आ जाओ। मजे कर लिए बहुत ज्यादा, अब मजे का टाइम गया, और एकदम से गाड़ी बिल्कुल लय में आने में भी टाइम लगेगा ना, नीचे से गियर शुरू करते हैं तभी तो टॉप गियर पे पहुंचते हैं, तो अभी से एफर्ट शुरू करोगे तभी टाइम पर पहुंचोगे। अब वो क्या बोल रहा है, एंड बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 37 रन्स। अब एवरेज कितना दिया हुआ है, 37 रन्स। एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, एवरेज 37 रन्स टिल 17 इनिंग्स। ये कितनी इनिंग्स का एवरेज है, 17 इनिंग्स का, 17 पारियों का औसत कितना है भाई, 37 है। हाउ मेनी रन शुड ही स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग सो हिज एवरेज इंक्रीज बाय 16 रन्स। एवरेज इंक्रीज बाय 6 रन्स, एवरेज इंक्रीज बाय 6 रन्स। अब देखो कैसे करना है, एक लड़का है, 17 पारियों तक उसने कुछ खेला, ठीक है, उसका कुछ एवरेज था, कितना था हमें नहीं, 17 पारियों तक 37 था, 18वीं पारी में उसको कुछ रन बनाने हैं ताकि उसका एवरेज 6 से बढ़ जाए, यानी कि एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 43 हो जाना चाहिए, 37 और 6 43 होते हैं ना, इसलिए 43 हो जाना चाहिए। अब क्या हुआ,
एक तरीका तो यह है कि 17 पारियों तक 37 है तो 17 इंटू 37 कर लो, 18 पारियों का कितना है 43 है तो 18 इंटू 43 कर लो, फिर उसमें से माइनस कर दो। लंबा प्रोसेस है, पेचीदा है, फंस जाओगे। आप क्या करो, याद करो चौकीदार मेथड। चौकीदार मेथड में क्या था कि 17 पारियों तक 37 रन थे, 18वीं पारी में कोई व्यक्ति आया, वो इतना माल एक्स्ट्रा ला रहा है कि सबको बांटने पर 6-6 बढ़ जा रहे हैं। सबको बांटने पर कितने बढ़ रहे हैं, 6 बढ़ जा रहे हैं। तो आप क्या करो भाई, 37 तो सबके पास था ही, 18वां बंदा आया, वो इतना माल लाया कि सबके 6-6 बढ़ रहे हैं। सॉल्व कर लो। 18 6 कितना होता है, 18 5 90, 18 6 108, तो ये 37 प्लस 108 कितना हो गया 145। अरे कितना हो गया भाई 145, आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन करी मैंने, कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, एक टेबल आती थी मेरे को, एक जोड़ किया मैंने और एवरेज आ गया। इतने फर्जी फर्जी सवाल आएंगे ना, लेकिन आपको कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी कंसेप्ट पे पकड़ नहीं है फिर फंसोगे, फिर बोलोगे पेपर कैलकुलेटिव था। पेपर कैलकुलेटिव नहीं था, हमारे मेथड्स जो है वो कैलकुलेटिव थे। ठीक है, इस पर एक सवाल और कर लेते हैं। देखो इस पर एक सवाल और कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। ये मैं सारे प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स को कंपाइल करके टाइप वाइज उनको किया है मैंने अपनी पीडीएफ्स के अंदर, उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई मैं घर से मतलब ऐसे ही आड़ू सवाल नहीं ला रहा हूं जो जिनका एग्जाम से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ये पहले आए हुए सवाल है। देखो क्या था, सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। 11 इनिंग्स के लिए कुछ एवरेज था, 11 पारियों के लिए कुछ एवरेज था। 12वीं पारी में 12th इनिंग में उसका स्कोर कितना है भाई 120। सचिन तेंदुलकर साहब ने क्या किया, 12वीं पारी में शतक जड़ दिया और उसका एवरेज जो है वो कितने से बढ़ गया भाई, एवरेज इंक्रीज बाय 5। कितने से बढ़ गया भाई, 5 से बढ़ गया। 11 पारियों तक उसका कुछ एवरेज था, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, तो उसका जो एवरेज है वो 11 से ये 5 से बढ़ गया। तो ये बताना है कि 11 पारियों तक 11 इनिंग्स तक उसका एवरेज कितना था, 11 इनिंग्स तक उसका एवरेज कितना था। आसान सा सवाल है, किसके लिए, अपने लिए। टीम विजन पे बने रहो, सारे सवाल आपको आसान लगेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले इंप्रोवाइज करते हैं, फिर उसको अडेप्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। कैसे करना, देखो 12 पारियों में, मतलब 12वां जो लड़का है वो जब 120 कुछ लेके आया थैली में, तो चौकीदार ने सबको बांटा तो सबके 5-5 बढ़ गए। अरे भाई क्यों बढ़े, क्योंकि चौकीदार ने पहले लेकर सबको बांटे थे। तो अब सिर्फ 11 का पूछा, यानी कि वो नहीं आता, वो नहीं आता तो सबके पास 5-5 कम होते। किससे कम होते भाई, 120 से कम होते। और अंदर कितने जने, 11 जने, यानी सबको 5-5 दिए ना उसने। तो ये 120 अंदर कितने, 11 जने हैं, सबसे 5-5 वापस ले लो, सबसे क्या करो 5-5 वापस ले लो। तो ये 120 माइनस 55, 120 माइनस 55 कैसे घटाना है, देखो 100 में से 55 जाता है, 45 बचते हैं। 100 नहीं है, कितने, 120 से 20 ज्यादा, 45 में 20 ज्यादा, कितने हो गए 65। अरे कैलकुलेशन समझ में आई क्या, कोई ये मत सोचना कि मैं रट के आया हूं या मैंने कहीं पे आंसर चिपका रखे हैं। ठीक है, देखो ये 120 है, उसमें से 55 घटाना था। अब आप बोलोगे सर आप तो कैलकुलेशन में पेन उठाते ही नहीं हो। मैंने प्रैक्टिस ही इस तरीके से करी है ताकि मुझे पेन नहीं उठाना पड़े। देखो 100 में से 55 घटता है, 45 बचता है, लगभग सबको पता है। 100 में से 55 घटा, 45 बचा, सबको पता है। आप क्या करो, 100 नहीं है 120 है, 100 से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा। ये 20 कहां जुड़ेंगे, 45 में जुड़ जाएंगे। 45 में जुड़ जाएंगे तो आप क्या करो, पहले कितने हो रहे थे, जब 100 में से 55 घटाया तो 45, 120 में से घटाया तो 20 ज्यादा, 100 से 20 ज्यादा 120, 45 से 20 ज्यादा कितना, 65। ये कैलकुलेशन कहां करनी है, अपने सुपर कंप्यूटर में करनी है, किसी और पेन पन्ने कॉपी पन्ने के भरोसे नहीं रहना। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आज के लिए ये कंसेप्ट्स बहुत है, इनके बारे में आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से इन कंसेप्ट्स के ऊपर पकड़ बनाना, खास करके चौकीदार मेथड के लिए। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे, जो आज ही आए हैं और ये सोच रहे हैं कि ये चौकीदार मेथड क्या नहीं भला है, हमने आज तक कभी नहीं सुना, तो
वो पुरानी वीडियोस देखना, आई बटन है उस पर क्लिक करके वहां से देख सकते हो, या फिर वीडियो के एंड के अंदर आपको यहाँ पर वीडियोस दिख जाएगी, उन पे देख लेना। टीम विजन पे आप अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना। आपके कोई नए सजेशंस हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, और जो दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो है वो भी आप जरूर देखना, हमारे साथी फैकल्टीज है वो भी काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उनका भी अपने अपने सब्जेक्ट्स पे काफी अच्छी कमांड है, तो आप उसको करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लोग पर्सनली मुझसे कुछ बात वगैरह करना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल मैंने अंदर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हैप्पी स्टडीज।